हे गाइस, कैसे आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू द चैनल। तो जैसे कि आप टाइटल से समझ गए हैं कि बात करने वाले वीडियो में क्वांट स्ट्रेटजी के बारे में। फुल क्वांट स्ट्रेटजी रहेगा कि बिगनर्स टू प्रो जो है क्या अप्रोच रहना चाहिए, पर्टिकुलरली बैंकिंग एग्जामिनेशंस के लिए। प्री प्लस मेंस दोनों के बारे में बात होगी। सारे सोर्सेज, किस तरीके से क्या लेवल को बढ़ाना है, कहाँ से क्या शुरुआत करना है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखो, स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ याद रखिए कि जब अगर हमें कोई घर बनाना होता है तो नींव मजबूत हो जाएगी। अगर नींव मजबूत होगी तो क्या घर जो है वो एकदम परफेक्टली और अच्छा बनेगा, मतलब कि हर एस्पेक्ट से। तो डेफिनेटली आप बोलेंगे हाँ। तो बस वही बात यहाँ पर भी है कि अगर आप 2023 में या नेक्स्ट ईयर में अपना जो एग्ज़ाम है टारगेट कर रहे हैं बैंकिंग एग्जामिनेशन, तो उसको तैयार करने के लिए, प्रिपेयर करने के लिए एंड टू फर्दर प्रो लेवल तक जाने के लिए आपको सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट से स्टार्टिंग करनी होगी, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट्स में आता क्या है आपके पास में, आपको स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। अर्थमेटिक चैप्टर्स आते हैं, ठीक है, जिसको वर्ड प्रॉब्लम्स भी बोला जाता है। तो अर्थमेटिक चैप्टर को करने के लिए अगर मैं आपको बताऊँ कि आपको 2 बुक्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। अगर आप परचेज़ कर सकते हैं तो बता रही हूँ मैं, परचेज कर सकते हैं तो इन 2 बुक्स को परचेज कीजिएगा। रामनिवास मथुरिया सर की बुक है जिसका नाम है गणित करके, ठीक है, और क्लास नोट्स ऑफ मैथ्स है, राकेश यादव सर की बुक है। पहले इस बुक से करेंगे। अगर आपको बिल्कुल न्यू है, आपको नहीं आइडिया है, सिर्फ आपको पैटर्न पता है क्योंकि आपने ऑनलाइन देखा था, सिलेबस ऑनलाइन देखा था, लेकिन आप स्टार्ट करना चाहते बिल्कुल ज़ीरो से, तो पहले इस बुक को पढ़ेंगे, इसके कंसेप्ट्स को समझेंगे। जैसे ही ये धीरे धीरे होने लगेगी या एक एक चैप्टर आपने कंप्लीट किया, दैन एक चैप्टर कंप्लीट करने के बाद में आपको इस बुक को अप्रोच करना है, ठीक है। इसमें थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन से, साथ ही में जो एग्ज़ाम में आने वाले हैं वो क्वेश्चन से। यहाँ हम प्री और मेंस की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे बेसिक्स कंसेप्ट्स को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जो इमेज है वो आपको यहाँ पे स्क्रीन पे ब्लिंक हो रहा होगा, ठीक है। बस इसी तरीके की ये जो बुक्स हैं आपको परचेज करनी होंगी। अगर PDF मुझे मिल जाएगा तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूंगी, जैसा भी होता है। तो व्हाट्सएप ग्रुप को और टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन करने के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। नाउ अगर आप बोलते हैं कि बुक से हम नहीं कर सकते हैं तो फिर आप यूट्यूब से भी कर सकते हैं। यूट्यूब में आपको प्लेलिस्ट जो है अर्थमेटिक प्लेलिस्ट या फिर बेसिक कंसेप्ट्स क्वांट प्लेलिस्ट ऐसा डालना होगा। तो आप 3 सोर्सेज से कर सकते हैं। अमर सर, ठीक है, करियर डिफाइनर कौशिक मोहंती सर हैं और आशीष अरोड़ा सर हैं स्टडीफाइड। तो इन तीनों ही चैनल का जो इमेज है वो आपको ब्लिंक कर रहा होगा यहाँ पे स्क्रीन पे, ठीक है। एनी 2 आपको करने हैं। इन केस अगर आप तीनों से करना चाहते हैं, बेस्ट टीचर्स हैं, ठीक है, तो आप पहले अमर सर से करेंगे, दैन आपको करियर डिफाइनर पे आना है, दैन आपको आशीष अरोड़ा सर पे आना है, ठीक है। इसी तरीके से आपका सीक्वेंस रहना चाहिए। बट मैं आपको बोलूँगी कि एनी 2 को आप फॉलो करें ताकि आप सिलेबस को टाइम पे कंप्लीट कर पाएँ। और अंडरस्टैंडिंग कैसे बढ़ेगी, सिलेबस तो कंप्लीट हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस के लिए टाइम मिलेगा तभी होगा, ठीक है। तो ये चीज़ है। अब ये तो हो गई कि सोर्सेज की बात, इसको करें कैसे, स्टार्ट कैसे करें। तो वो चीज़ है कि आपने एक चैप्टर ले लिया, सपोज आपने प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर ले लिया, ठीक है। उस चैप्टर को करने के बाद में कंसेप्ट्स आपने पढ़ लिए, आपने बुक से पढ़ा, यूट्यूब से पढ़ा, सब कर लिया। तो आपको क्विज पे जाना पड़ेगा क्योंकि आपका वो चैप्टर एक बार ही कंप्लीट हो गया। जिस भी सोर्स से किया ना, आप ये मान के चलना आपने कंप्लीट कर लिया जो भी उनके जितने भी पार्ट्स हैं, ठीक है। देन आपको ऑनलाइन फ्री क्विज लगानी है, टॉपिक वाइज क्विज आप डालेंगे PNL एंड आपको जो भी क्विजेज मिलती हैं, जितने भी सेट्स मिलते हैं आपको लगा लेने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है, अगर आपने बुक से किया है तो बुक के पीछे ही एक्सरसाइज होती है, उससे भी आप कर सकते हैं। अगर आप ऑनलाइन क्विज चाहते हैं तो सोर्सेज आपको मिल जाएंगे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट है, यहाँ पे आपको कोई पैसा पे नहीं करना है। तो प्रैक्टिस मॉक से आप करेंगे, अड्डा से आप कर सकते हैं, ग्रेड अप से आप कर सकते हैं। बट यहाँ अर्थमेटिक के लिए मैं ज़्यादा आपको फोकस बोलूँगी करो कि आप प्रैक्टिस मॉक पे करो और ग्रेड अप पे करो, ठीक है। दोनों का जो लेवल है वो काफ़ी अच्छा है। इन सोर्सेज को मैं खुद फॉलो किया है और मैं आज भी इनको फॉलो करती हूँ। एक एक चैप्टर करके करना है आपको, ठीक है। जैसे ही ये चल रहे होंगे, साथ ही में आपको नेक्स्ट चीज़ क्या करनी होगी कि आपको कैलकुलेशन पार्ट पे भी फोकस करना होगा। साथ साथ चल रहा है ये, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट पे क्यों फोकस करना होगा, टू बूस्ट स्पीड। आपको पता है कि टाइम बाउंड होता है, तो उस हिसाब से
आप ज़्यादा से ज़्यादा अपना जो है स्पीड रखेंगे, एक्यूरेसी रखेंगे, तो ही आपका एग्ज़ाम जो है वो क्लियर हो पाएगा। ठीक है, तो ये आपको क्या करना है, स्पीड बूस्ट करने के लिए कुछ टॉपिक्स हैं जो मैं आपको बता रही हूँ। देखो इन टॉपिक्स में होता क्या है कि इनका एक बार आपको कंसेप्ट कर लेना है, उसके बाद में जस्ट मोर एंड मोर प्रैक्टिस। और इसी में से प्री के अंदर काफ़ी सारा पार्ट तो ऐसे ही, मतलब मान लो कि सेक्शनल तो आपकी वैसे ही क्लियर हो जाए। ठीक है, बहुत ही इजी टॉपिक्स होते हैं जिसके अंदर आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन आता है, सीरीज़ आएगा, सीरीज़ में रॉन्ग नंबर सीरीज़, मिसिंग नंबर सीरीज़। ठीक है, देन आपके पास में आता है सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन। ठीक है, अब इनको बूस्ट करने के लिए सबसे पहले आपको स्क्वायर्स पढ़ने होंगे 1 to 50 एटलीस्ट। ठीक है, क्यूब्स आपको पढ़ने हैं या रीड करने हैं, याद करने हैं 1 to 25 तक, और टेबल्स आपको करनी है 1 to 25 तक। ठीक है, तो जब आपको स्क्वायर्स, क्यूब्स, टेबल्स करनी ही हैं तो साथ में स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं, क्यूब रूट कैसे निकाला जाता है, राइट, इस तरीके का साइन होता है ना, सिंबल होता है, तो वो कैसे निकालते हैं, कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स जैसे कि सिंप्लीफिकेशन, अप्रॉक्सीमेशन में बॉड मास वगैरह यूज़ होता है जो कि आप सीखेंगे। ठीक है, सम फॉर्मूलाज जो कि मैंसुरेशन वगैरह के जब चैप्टर आएगा, तो जैसे आयत वगैरह मैं हिंदी में बता देती हूँ, आयत है, रेक्टेंगल है, वर्ग है, स्क्वायर है, इसके फॉर्मूलाज वगैरह, तो वो आपको जो है उसके शॉर्ट नोट्स बना के रखने हैं। अच्छा, अभी सीखेंगे कैसे, पहली चीज़ तो मैंने आपको सोर्सेज ऑलरेडी बता दिए, वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा यूट्यूब पे, और साथ ही में अपने इस चैनल पर भी आगे आने वाले टाइम में कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स डेली आती रहेंगी। ठीक है, जिसमें मैं इन सारे टॉपिक्स को भी कवर करूँगी, तो टेंशन करना नहीं है, बिल्कुल भी रिलैक्स होके आपको बस सुनना है कि मैं क्या बोल रही हूँ अभी, एंड देन आपको अपने स्ट्रेटजी बना करके स्टार्ट करनी है चीज़ें। क्लियर है? ठीक है, अब एक चीज़ मैंने यहाँ पे बताया कि आपको पहले स्टार्ट करना है ज़ीरो से। कोई भी इंसान स्टार्ट करता है तो बेसिक से स्टार्ट होता है, देन आपका थोड़ा लेवल अप होगा, यानी कि आप प्री कर रहे हो, पहले कंसेप्ट समझ रहे हो, देन आप प्री पर आओगे, फिर थोड़ा और लेवल बढ़ाओगे, फिर लेवल 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, देन आपका कहीं जा कर के मेन्स लेवल पर भी टच करने लगेगा, और फिर उससे भी आगे चीज़ें जाएंगी। तो इस तरीके से ग्रेजुअली आपको चीज़ों का लेवल बढ़ाते जाना है। ओके, ठीक है, तो एक बार अपन ने कंसेप्ट कर लिया, फिर उसके बाद में प्रैक्टिस इट नीड्स। तो प्रैक्टिस के लिए सोर्सेज भी मैंने आपको बता ही दिए हैं कि क्विजेस कर लो जो कि फ्री हैं, पिछले पॉइंट नंबर 1 में बता ही दिया था मैंने आपको, और पीडीएफ्स, कुछ पीडीएफ्स आपको मैं खुद प्रोवाइड करवा दूंगी, जहां मैंने बोला आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर आपको फ्री पीडीएफ्स बिल्कुल अवेलेबल हो जाएंगी। ठीक है, और जो मॉक आप परचेज़ करेंगे उस मॉक से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, या आपने ऑलरेडी परचेज़ कर रखा है तो उससे भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। देखो एक चीज़ याद रखना, मैं हमेशा बोलती हूँ कि लिमिटेड सोर्सेज रहेंगे ना, एटलीस्ट 2 सोर्सेज रखा करो, बहुत ज़्यादा नीड है तो 3 सोर्सेज पे चले जाओ। जितने कम सोर्सेज ना, उतना जल्दी आप चीज़ों को कम समय में कर पाओगे, इफ़ेक्टिवली कर पाओगे। समझ आ रही है चीज़ें? हद से ज़्यादा सोर्सेज रखोगे ना तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका लग जाएगा, कंज्यूम हो जाएगा, समझिए इस चीज़ को। ठीक है, तो मॉक जो है वो आपको परचेज़ करना है। मॉक के बारे में भी पूरी का पूरी जानकारी चैनल पे वीडियोस डाल रखे हैं कि किस तरीके से क्या करना चाहिए, तो उसके रिगार्डिंग भी आपको एक वीडियो मिल जाएगा और लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। ठीक है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख सकते हैं ना। तीसरी चीज़ आती है आपको डेटा इंटरप्रिटेशन। देखो ये फर्स्ट एंड सेकंड पॉइंट जो है वो आपका साथ साथ चलता रहेगा। अब स्टेप बाय स्टेप आपको काम करना है। अब आपका डीआई जो है वो आप करेंगे, डीआई में समझेंगे सबसे पहले तो टॉपिक वाइज लिस्ट की डीआई होता क्या है। ठीक है, डीआई में कौन कौन से टॉपिक्स को वेटेज है। ठीक है, तो पहले तो उसका कंसेप्ट समझने की कोशिश करेंगे, देन उसको अप्रोच समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उस अप्रोच को। तो इसके लिए मैंने बुक लिखी है, कि जो बुक है जिसको मैंने फॉलो किया, प्री प्लस मेंस है अड्डा की, उसका आपको इमेज यहाँ पे ना ब्लिंक हो रहा होगा, तो उस इमेज को आप देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड आप चाहे तो परचेज कर सकते हैं। देखो पेड प्रमोशन बिल्कुल भी नहीं है, जो चीज़ मैंने रियलिटी में यूज़ की है उसके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। ठीक है, मॉक से आप प्रिपेयर कर सकते हैं, साथ में आपको टॉपिक वाइज क्विज भी मिल जाएगा पर्टिकुलर डीआई का, उसके सोर्सेज बता दिए। फ्री पीडीएफ्स के लिए मैंने आपको बता ही दिया, तो ये कुछ सोर्सेज इसके रहने वाले हैं। तो डीआई आपने किया, अब आपका एक लेवल आ जाता है कि जब आपने 80 to 85% जो सिलेबस है वो कंप्लीट कर लिया है। कैसे सिलेबस कंप्लीट किया है, तो कैलकुलेशन तो चल रहे हैं, डीआई की अंडरस्टैंडिंग भी धीरे धीरे चल रही है आपकी। ठीक है, साथ में आपने अर्थमेटिक को भी पढ़ना स्टार्ट कर दिया। तो बेसिकली अर्थमेटिक जो है वो आपका 80
to 85% हो, आपको क्या करना है कि गो थ्रू करना है प्रीवियस ईयर पेपर से, जब आपका एक बार 80 to 85% सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। अब उससे क्या होगा, आपको पता चलेगा कि एक्चुअली में लेवल क्या आ रहा है किसी भी एग्ज़ाम का, पैटर्न क्या है, किसी भी जो भी वेटेज है किसी टॉपिक का वो क्या है, मतलब कौन सा टॉपिक ज़्यादा से ज़्यादा पूछा जा रहा है, तो आपको एक आइडिया लगेगा। अब अगर मैं बोल देती स्टार्टिंग में ही प्रीवियस ईयर पेपर देखो, जब आपको सिलेबस थोड़ा बहुत ही पता है और ज़्यादा चीज़ों का नॉलेज नहीं है इन डेप्थ, ठीक है, लेकिन अगर आप स्टार्टिंग में देखेंगे आपको कुछ समझ नहीं आने वाला है, लेकिन अगर आप इस स्टेप के थ्रू जब आप 80 to 85% कंप्लीट कर लेते हैं एंड देन आप देखते हैं, तो आपको एक चीज़ें अंडरस्टैंडिंग अच्छा बैठेगा, ठीक है। तो प्रॉपरली सिस्टमैटिक वे में आपको करना है। उसके बाद में आपको क्या करना है कि जब आपको लगता है 80 to 85 हो गया है, देन आप मॉक पे आ सकते हैं। उससे पहले आप मॉक नहीं लगा सकते, आप डीमोटिवेट हो जाएंगे, ठीक है, क्योंकि हम तब तक तो क्विज से, पीडीएफ से और जो है कर ही रहे हैं प्रिपरेशन। तो आपको मॉक में सेक्शनल प्री लगाना है विथ टाइमर, वो तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। और सेकंड पे आपको मिनी मॉक मिल जाएगा जिसके लिए मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, जो कि आपको अड्डा, प्रैक्टिस मॉक या ग्रेड अप पे मिल जाएगा। एनी 2 सोर्सेज का आप यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप बोलेंगे कि मैंने बोला मॉक को आपको बाद में देना है, तो यहाँ मॉक मैंने लिखा है, वो कौन सा मॉक है, वो मॉक है आपने परचेज कर लिया है, लेकिन आपने कोई भी मॉक को सबमिट करके एंड देन आपका प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, ताकि उससे एक तो एक लेवल पता चल जाएगा मॉक में होता क्या है, किस तरीके का दिखाई देता है, किस तरीके का क्या रहता है अगर आपका फर्स्ट टाइम है तो, और साथ में आपको क्या कंटेंट मिल जाएगा, ठीक है। 1-2 मॉक आप सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है, लेकिन प्रॉपर आपको स्टार्ट करना है टाइमर के साथ में। कब? जब आप 4th स्टेप पर आ चुके हैं, ठीक है। आफ्टर दिस देन आपको अर्थमेटिक का प्रैक्टिस स्टार्ट करना है, क्योंकि 80 to 85% हो चुका है सिलेबस, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना होगा 8 to 10 क्वेश्चंस का। जब आपको लगे कि यार प्री लेवल थोड़ा होने लग रहा है, तो धीरे धीरे आप अपने लेवल को अप करते हुए मेंस लेवल पर भी आ सकते हैं, ओके। देन जब आपका 90% सिलेबस या पूरा सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, उसके बाद ही प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा इस बात को कि 90% से 100% जब आपका सिलेबस कवर हो गया है, तब ही आपको नेक्स्ट स्टेप जाना है। नेक्स्ट स्टेप आपका स्टेप जो है वो आपका तभी पॉसिबल हो पाता है, चाहे डेटा सफिशिएंसी हो, क्वांटिटी 1 क्वांटिटी 2 हो, या फिर मेंस लेवल हो, जब आपका एक बारी गो थ्रू पूरे सिलेबस से आप कर लेते हो, राइट। तो अब आपको ये स्टेप पे आ गए। देन मेंस लेवल डीआई के लिए आपको क्या करना होगा, देखो प्लेलिस्ट अगर आपको फॉलो करनी है किसी की, तो आई रिकमेंड यू कि प्लीज़ हर्षल सर की जो प्लेलिस्ट है उसको देखो, बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया है, ठीक है, और बहुत अच्छे से वो मेंस लेवल को कवर करवाते हैं, कोई सा भी एग्जामिनेशन हो। सो आप इनको फॉलो कर सकते हैं, और इनके जो चैनल का लिंक है, जो पेज है उसका फोटो आपको यहाँ पे ब्लिंक हो रहा होगा, राइट ना। दूसरा सोर्स क्या रहेगा, मॉक, क्योंकि मैंने बता दिया मॉक आपने ऑलरेडी परचेज। अब आपको क्या करना है 8th पे, अब आप प्री के तो मॉक लगा ही रहे थे, अब आपको मेंस लेवल के भी सेक्शनल मॉक लगाने हैं। प्री के आप मिनी मॉक्स लगा रहे थे, तो मेंस के भी साथ साथ लगाएंगे मिनी मॉक्स। अब आप इतने लेवल पे आ चुके हैं कि आपका 100% सिलेबस पूरा है। कैसे कि आप कैलकुलेशन भी कर रहे हैं, आपका अर्थमेटिक भी पूरा है, आप बाकी चीज़ों को भी इन्वॉल्व कर लिए हैं, ठीक है। अब इस पूरी जर्नी के अंदर आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ें जो हैं वो ध्यान में रखनी है, तभी ये जर्नी पॉसिबल हो पाएगी। सबसे पहली चीज़ आपको अपने आप के ऊपर फेथ रखना है कि आई कैन डू इट, क्योंकि अगर आपने स्टार्ट किया है, ऐसा नहीं है स्टार्ट किया और आपने जो है कि आपको तो बस 10 दिन में रिजल्ट चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। 2 महीने में रिजल्ट चाहिए, ऐसा कभी नहीं होगा। देखो आपकी सोचने की कैपेबिलिटी किसी और इंसान के सोचने की कैपेबिलिटी में फ़र्क हो सकता है। आप वर्किंग हो सकते हो, अगला बंदा वर्किंग नहीं है, ये भी हो सकता है कि कोई आपसे जल्दी सिलेबस पूरा कर रहा है, आपको ज़्यादा समय लग रहा है। पहले तो कंपैरिजन बंद कर देना, कंपैरिजन बिल्कुल नहीं करना, अपनी जर्नी पे फोकस रखना कि आपका होगा ही होगा, ठीक है। बस आपका इरादा और हौसला मजबूत होना चाहिए, खुद से खुद को मोटिवेशन देना है। तो ये चीज़ है ना, जितनी जल्दी हम 15 मिनट 20 मिनट में बता देते हैं, 10 मिनट में बता देते हैं, लेकिन उस जर्नी में टाइम लगता है, थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, ठीक है। फर्स्ट स्टेप से 8th स्टेप पर आने के लिए आपके पास में पेशेंस होना चाहिए, ओके। और प्रो लेवल पे ऑलरेडी जो है उनको मेरी यही सलाह रहेगी कि प्लीज़ आप तो प्रैक्टिस पर ही फोकस कीजिए, ठीक है। आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, ज़्यादा से ज़्यादा। आप मेंस लेवल में भी अच्छा स्कोर कर रहे हैं तो भी आपको प्रैक्टिस की रिक्वायरमेंट है,
ठीक है। ग्रेजुअली लेवल आपको बढ़ाना है कि पहले अगर आपने ज़ीरो से स्टार्ट किया है तो कोई दिक्कत नहीं है, हर कोई ज़ीरो से स्टार्ट करता है। देन आपने बेसिक्स कर लिए, ज़ीरो मतलब बेसिक्स, देन आपका धीरे धीरे प्री लेवल आने लगेगा, फिर धीरे धीरे आप और लेवल को बढ़ाते जाओगे, देन आपका मेंस लेवल टच करेगा और उसके बाद तो उसके बियॉन्ड भी कितना भी जा सकता है। तो ग्रेजुअली धीरे धीरे बढ़ाना है, जब आपके पास पेशेंस होगा तब आप ऐसा करोगे, ठीक है। मल्टीपल ट्रिक्स के चक्कर में आपको नहीं उलझना है, क्योंकि आपको पता है अल्टीमेटली आपका गोल है मेंस क्लियर करना, एंड देन आपके पास अगर इंटरव्यू होता है तो वही आपको क्वालिफाई करना होता है। तो मेंस का अप्रोच क्या है, कंसेप्ट, भैया नींव पक्की होनी चाहिए वरना मकान आपका ढह जाएगा, ठीक है, ये चीज़। देन आपको लिमिटेड सोर्सेज मैंने बताई दिए कि ये रखना है। तो आई होप कि आपको एक एक चीज़ क्लियर हुई होगी, एक एक स्टेप क्लियर हुआ होगा कि कहाँ से स्टार्ट करना है, कहाँ पर रुकना है, कहाँ तक जाना है, ठीक है। खैर कहीं वही चीज़ है आपका, और किस तरीके से क्या प्रैक्टिस करना है। अगर आपने अच्छे से इस चीज़ को फॉलो कर लिया तो आई कैन अश्योर यू कि आपका क्वांट सेक्शन में काफ़ी अच्छा स्कोर आएगा और बहुत जो फियर है ना क्वांट को लेकर के वो निकल जाएगा, ठीक है। फियर आपको बिल्कुल सच में कि यार हमसे तो नहीं हो पाएगा, नहीं, आपने पहले ही मान लिया कि मुझसे नहीं होगा तो फिर आपसे नहीं हो पाएगा। इसीलिए अपने आप को बोलो कि आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, बस इतना बोलो, रिपीट करो एंड चीज़ों को स्माइल करो, शुरू हो जाओ, ठीक है। अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आपको क्या करना है, लाइक करना है सेशन को, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ में, ठीक है, और सब्सक्राइब कर लेना अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को। टिल देन टेक केयर, बाय, ऑल द बेस्ट। कोई भी क्वेरी है तो प्लीज़ आप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ तो अपडेट्स आपको मिलेंगी, और क्वेरीज़ को सॉल्व करने के लिए व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ जाइए, ठीक है। चलिए, ऑल द बेस्ट।